एक संत का श्राप कैसे बना गांधी परिवार के लिए काल, और क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से आज तक कांपते हैं। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। 7 नवंबर 1966 दोपहर 3 बजे का समय, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर संसद भवन के सामने लाठीचार्ज शुरू हुआ और इस गोलीबारी और लाठीचार्ज में 5000 संतों और गौ रक्षकों के खून से संसद के सामने की पूरी सड़क लाल हो गई। इस घटना में कई गायों को गोली मारी गई और कई संतों को बाद में तिहाड़ की जेल में ठूस दिया गया। और इस घटना के परिणाम में मिला गांधी परिवार को एक श्राप, जो बना इंदिरा गांधी से लेकर उनके दोनों बेटों की मौत का जिम्मेदार। तो आखिर क्या थी पूरी कहानी, जानेंगे आज के चंद मिनट के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू हुई 1965 से, जब भारत के लाखों संतों ने गौ हत्या को रोकने के लिए और गायों की रक्षा के लिए एक कानून बनाने की मांग की और इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया। 1966 में जब उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो सभी संतों ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उस समय भारत के प्रधानमंत्री की सत्ता इंदिरा गांधी के हाथों में थी और गांधीवादी बड़े नेताओं में विनोबा भावे शामिल थे। विनोबा जी का आशीर्वाद लेकर करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। इस घटना में अहम भूमिका करपात्री जी महाराज ने निभाई। आपको बता दें कि करपात्री जी महाराज दशनामी परंपरा के भिक्षु थे और क्योंकि वो अपने हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल बर्तन की तरह करते थे, इसीलिए लोग उन्हें करपात्री जी के नाम से बुलाते थे। वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य थे और धर्म शास्त्रों में उनकी विद्वानता को देखते हुए इन्हें धर्म सम्राट की उपाधि दी गई थी। 1948 में स्वामी करपात्री जी ने भारतीय राम राज्य परिषद नाम की एक परंपरावादी हिंदू पार्टी की स्थापना की। इस दल में 1952 के पहले लोकसभा चुनावों में 3 सीटें शामिल थी। इसके बाद 1952, 1957 और 1962 में इस दल ने राजस्थान के क्षेत्रों से दर्जनों सीटें हासिल की। बात करें उस घटना की तो इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री जी और विनोबा जी का बहुत आदर करती थी और उस समय के चुनावों से पहले इंदिरा गांधी ने करपात्री जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद यह वादा किया था कि जब वो चुनाव जीत जाएंगी तो गाय के सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे, जो अंग्रेजों के समय से चल रहे थे। आखिरकार इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। उसके बाद स्वामी करपात्री जी को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी अपना किया हुआ वादा पूरा करेंगी। एक दिन उन्होंने इंदिरा गांधी को अपने वादे की याद दिलाई कि वो संसद में गौ हत्या पर कानून लेकर आए, लेकिन इंदिरा गांधी लगातार इस बात को टालती रही और अंत में करपात्री जी को अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। करपात्री जी के इस आंदोलन में लाखों साधु संत उनके साथ जुड़ गए। यह तय हुआ कि वो लोग संसद को चारों ओर से घेर लेंगे ताकि ना कोई संसद के अंदर आ पाएगा और ना कोई बाहर जा पाएगा। संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना दिया। इस धरने में शंकराचार्य, निरंजन देव, तीर्थ स्वामी, करपात्री जी महाराज और रामचंद्र वीर शामिल थे। गौ रक्षा महाअभियान समिति के संचालक होने के नाते करपात्री जी ने चांदनी चौक में बने हुए आर्य समाज मंदिर से अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उनके नेतृत्व में जगन्नाथपुरी, ज्योतिष पीठ, द्वारिका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठों के पीठाधीश्वर, रामानुज संप्रदाय, माधव संप्रदाय, रामानंदाचार्य, आर्य समाज नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध और सिखों के अनुयायी और हजारों नागा साधु शामिल थे, जिन्हें पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने चंदन का तिलक लगाकर विदा किया। ये रैली लाल किला मैदान से शुरू होकर नई सड़क और चावड़ी बाजार होते हुए पटेल चौक के पास संसद भवन पहुंची। उसके बाद जुलूस में पैदल चलना शुरू किया। रास्ते में लोगों ने अपने घरों से इस जुलूस के ऊपर फूलों की वर्षा की। उस समय अखबारों में खबर थी कि नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से ऐसे भरा हुआ था कि संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सड़कें दिखाई ही नहीं दे रही थी, केवल लोगों के सिर दिख रहे थे। इस भीड़ में लगभग 20,000 महिलाएं शामिल थीं, हजारों संत थे, गौरक्षक थे और सभी संसद भवन की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे थे। दोपहर 1 बजे का समय था जब यह जुलूस संसद भवन पहुंचा और संत समाज के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। 3 बजे आर्य समाज के स्वामी रामेश्वर आनंद भाषण देने लगे। वो कहते हैं कि सरकार बहरी हो चुकी है, ये गौ हत्या रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए इन्हें इनके कर्तव्य याद दिलाना जरूरी है। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को आवाहन करके बुलाया और कहा कि संसद के अंदर घुस जाओ, सांसदों को खींच खींच कर बाहर लाओ और गौ हत्या बंदी कानून की मांग रखो। जब संतों के इस जुलूस की खबर इंदिरा गांधी को मिली तो उन्होंने बिना सोचे समझे निहत्थे करपात्री जी महाराज और उनके संतों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। मौजूद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज और बंदूक चलाना शुरू कर दिया। भीड़ भी अपना आपा खो बैठी और गोलीबारी में संसद के सामने की पूरी सड़क खून से लाल हो गई।
इस रक्तपात में 5000 के करीब हिंदू संत मारे गए और सैकड़ों गायें मर गईं। इसके बाद बचे हुए सैकड़ों साधुओं और गौरक्षकों को तिहाड़ जेल में घुसा दिया गया। इस घटना को देखकर करपात्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दिया कि तूने इतने सारे निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई है, इसका दुख मुझे नहीं है, लेकिन तूने इन पुलिस वालों को गायों की हत्या करने की जो छूट दी है उसके लिए तुझे क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। तुझे श्राप है कि तेरे पूरे वंश का नाश अकाल मौत से होगा और गोपाष्टमी वाले दिन ही तेरा वंश खत्म हो जाएगा। और अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी से लेकर उनके बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी सभी अकाल मौत मारे गए और इन सभी की मौत गोपाष्टमी की तिथि वाले दिन ही हुई। तो अब सवाल यह है कि जिस गांधी परिवार को हम अपने देश का कर्ता धर्ता मानते हैं, क्या वो गांधी परिवार वास्तव में सम्मान के काबिल है? क्या जो इंदिरा गांधी एक प्रेरणादायक महिला कही जाती हैं, उनके बिना सोचे समझे दिए गए एक आदेश में हुई संतों और गौ हत्याओं का पाप उनके पूरे देश को नहीं ले डूबा? और क्या वास्तव में इसीलिए राहुल गांधी आज तक कांग्रेस की गद्दी पर नहीं बैठना चाहते? आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।